गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। और दोस्तों पिछली जो वीडियो थी वही प्रस्तावना से संबंधित, उसमें दोस्तों मैंने टोटल आपके लिए 30 के लगभग प्रश्न कराए थे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना होती है। प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को लेकर चलता हूँ दोस्तों हर वीडियो में जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनकी ज़्यादातर आने की संभावना होती है और आए हुए भी हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो के बाद जो दोस्तों आपका प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक था वो दोस्तों समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए 15 प्रश्न हैं टोटल। तो चलिए दोस्तों नंबर वाइज देखते हैं इन्हें और आपको बताना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, सामाजिक न्याय, व्यक्तियों की मर्यादा, स्थिति की समता या आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? सामाजिक न्याय, व्यक्तियों की मर्यादा, स्थिति की समता या आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत को मुख्य रूप से गणतंत्र क्यों माना जाता है वह आपको इसमें बताना है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 1947 स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय में, न्याय की विशेषता में, अधिकारिता की विशेषता में या दोस्तों समानता की विशेषता में या फिर दोस्तों भाईचारा में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिकता के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय, न्याय की विशेषता में, अधिकार की विशेषता में या फिर दोस्तों समानता की विशेषता में या फिर दोस्तों भाईचारे की विशेषता में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भाईचारे की विशेषता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली, आयरलैंड, फ्रांस या अमेरिका। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली, आयरलैंड, फ्रांस या दोस्तों अमेरिका। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ये आप देख रहे हो दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद एएसएम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो तो मैं आपसे शुरू से ही कहता आया हूँ कि चाहे मैं डेट डालूँ या ना डालूँ, लेकिन प्रश्न आपके लिए हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें हर वीडियो को। और क्योंकि दोस्तों मुझे अपने कंटेंट पर विश्वास है कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और रही आपकी मर्जी, अगर आपको मेरे कंटेंट पर विश्वास हो, मुझ पर विश्वास हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है और अपने आप पर विश्वास है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको पढ़ना ही नहीं है बल्कि आपके साथ कई ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जैसे कि अपना सपना पूरा करना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, पढ़ लिख कर अच्छा जॉब पाना। और दोस्तों माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारा बेटा भी अच्छी जॉब पाए, अच्छा जीवन यापन करे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्मीद आपके परिवार में आपसे अपने माँ बाप की होती है। तो प्लीज़ दोस्तों अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दें और अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें। और अपने आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों अपने माँ बाप के लिए, तो हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाएँ ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है। और ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों,
विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी है विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना, या विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में कौन सा संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं है। और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास एवं पूजा की स्वतंत्रता, समाज में स्थान व अवसर की समानता, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है तीनों सूचियों का समावेश, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। और दोस्तों आप देख रहे हैं SRRB अजमेर JC 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न दोस्तों हर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी उद्देश्य का प्रस्तावना के लिए सब प्रयुक्त किया जाता है, उद्देश्य का कभी आमुख, कभी खुद प्रस्तावना को दे देते हैं वो। तो दोस्तों प्रस्तावना के कई नाम होते हैं, तो ये ना सोचें कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। सीधा प्रस्तावना के बारे में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों केवल ये समझ लेना ये सब कुछ प्रस्तावना में दिया हुआ है। प्रस्तावना से ही, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो है प्रस्तावना से ही संबंधित है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कौन सा संविधान के आमुख यानी प्रस्तावनाओं में उद्देशित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास एवं पूजा की स्वतंत्रता, समाज में स्थान और अवसर की समानता, तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और दोस्तों संवर्धित सूची। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवाद शब्द निम्न में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है दोस्तों। फ्रेंच क्रांति से, जर्मनी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, या दोस्तों रशियन क्रांति से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्न में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। फ्रेंच क्रांति से, जर्मनी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, या दोस्तों रशियन क्रांति से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा रशियन क्रांति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है ऐसा देश धर्म या जाति के आधार भेदभाव नहीं कर सकता, या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से आपको बताया इन पॉइंटों में से किसके आधार पर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है, देश धर्म या जाति के आधार भेदभाव नहीं कर सकता, या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये तीनों ही सही हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी भी धर्म को हमारे देश में देश का धर्म नहीं माना जाए। सभी देश जितने भी धर्म हैं दोस्तों सभी देशों को हमारे देश में इंक्लूड किया है, किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी गई है। और दोस्तों निजी मामला समझा जाता है धर्म को, इसलिए संविधान में इससे जगह नहीं है। खाली उनके लिए जो स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, वो आपके लिए दिए गए हैं। और दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये तीनों ही सही हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ अगर आपको कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो दोस्तों प्लीज़ उससे डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई में मन लगाएं, वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ लोगों का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है, धार्मिक विश्वास और व्यवहार निरुत्साहित है, या फिर दोस्तों यह एक समाजवादी देश है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ लोगों का कोई धर्म नहीं है, या फिर दोस्तों यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है, या फिर दोस्तों धर्म विश्वास और व्यवहार निरुत्साहित है, या फिर दोस्तों यह एक समाजवादी देश है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है दोस्तों? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या दोस्तों गणतंत्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत गणराज्य है इसका तात्पर्य है निर्वाचन राष्ट्र प्रमुख है, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तिशाली विधायिका या संविधान? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत गणराज्य है इसका तात्पर्य क्या है? निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तिशाली विधायिका या संविधान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आपको इसमें बताना है 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द नहीं सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य? और दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी है 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी ये दोस्तों दिए नहीं थे, मैंने खुद ही पीछे वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके बाद मैंने ये लिखे हैं। और ऑप्शन नंबर सी है 3 4, ऑप्शन नंबर डी है 1 3 4। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 1 2 3 ये सम्मिलित नहीं थे तीनों ही, केवल गणराज्य ही था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से किस बाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। और ऑप्शन है आपके सामने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी या बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किस विवाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? उद्देश्य का यानी दोस्तों प्रस्तावना। और ऑप्शन है आपके सामने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बई बनाम यूपी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या दोस्तों मलिक सिंह बनाम स्टेट ऑफ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देश्य का और मूल अधिकार में, उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों को निम्न में से किसी एक में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आपको इसमें बताना है दोस्तों भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया। आपको सीधा बताना आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है। उद्देश्य का और मूल अधिकार, उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सॉरी दोस्तों बी, उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का प्रश्न नंबर 15। SR बॉम्बे बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? उदारवाद, पंथ निरपेक्षता, मानव की गर्मिता यानी दोस्तों मानव की गरिमा या धार्मिक स्वतंत्रता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। SR बॉम्बे बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? उदारतावाद, पंथ निरपेक्षता, मानव की गरिमा या धार्मिक स्वतंत्रता?
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर होगा, पंथ निरपेक्षता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।